Aquarius, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो और रीडिंग है अगस्त के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अगस्त। Eight of Cups, Seven of Spheres, the Prince, Two of Stars, Lady। तो यहाँ पे प्रिंस का कार्ड है। प्रिंस के कार्ड के साथ आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन आपके लिए परफेक्ट है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मैच्योर है, पर कभी कभी ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो सकता है और ये एक परेशानी हो सकती है आपके लिए। शायद इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये दूसरी चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी बना सकते हैं। हो सकता है इस पॉइंट पे ये पर्सन चाहता हो कि ये दूसरी चीज़ों पे फोकस करें। इनका करियर हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, या कोई और चीज़ जो इन्हें लगता है कि इन्हें ज़्यादा खुशियाँ देंगी या इनके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप तो हमेशा ही यहाँ पे रहेंगे और आप उनमें हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे, इसीलिए वो दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे कुछ दूर ज़रूर ले जा रही हैं और आपको ये क्लियरली फील होगा कि ये पर्सन दूसरी चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी बनाता जा रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। लेडी के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में होके भी। ये पर्सन आपको अटेंशन और टाइम नहीं दे पा रहा। इनफैक्ट अगर आप इनसे अटेंशन या टाइम या कोई और चीज़ मांगेंगे तो हो सकता है ये पर्सन आपसे कहे कि आप इतने ज़्यादा डिमांडिंग क्यों हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनसे, या आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उन्हें उनका स्पेस देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पर चाहे ये पर्सन जो भी कहे, आप ये मत समझिएगा कि गलती आपकी है जस्ट बिकॉज आप इस पर्सन से थोड़ा प्यार चाहते हैं या अटेंशन चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हैं या बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, उतावले हैं और ये सही नहीं है, या आप ही इस रिलेशनशिप को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे। इस तरह की बात आपके दिमाग में आ सकती है, पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप अपनी जगह पे सही हैं और आपको हक है अपने पर्सन से उतना प्यार पाने का जितना कि आप दे रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं मांग रहे या ज़्यादा नहीं मांग रहे। यहाँ टू ऑफ स्टार के साथ आपके बीच का कनेक्शन स्ट्रांग है। आप एक ऐसा रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो
फ्रेंडशिप से धीरे धीरे एक लव अफेयर में बदला और ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी है, ओके, जिसमें आप दोनों एक तरीके से परफेक्टली फिट होते हैं। ये जो कनेक्शन है वो मेड इन हेवन है, पर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। हर पर्सन का एक नेगेटिव साइड होता है और इस पर्सन का ये साइड है। शायद 8 ऑफ स्क्वायर के साथ इस वक्त आपको अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ओके। ये वक्त है अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से जीने का। ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है ये अपने आप वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के पीछे भागने की या चेस करने की या हर चीज़ को खुद ठीक करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा जो आपके कंट्रोल से बाहर है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि दूसरी चीज़ों पे फोकस कीजिए, ओके। यहाँ कोई सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा है। शायद आपको भी अपने लाइफ के दूसरे पहलुओं पे इस समय फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से आप ऐसा नहीं कर पाए हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Stars in reverse. Four of Sphere. Three of Star. Astronomer. Five of Wands. तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। इसका मतलब कि इस पॉइंट पे आपको गिव अप कर देना चाहिए। आई मीन टेम्पोररीली। आपको ज़रूरत नहीं है किसी ऐसी चीज़ के ऊपर ऑब्सेस करने की जो इस वक्त आपके लिए वर्क नहीं कर रही। आप शायद बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की। अगर ये वर्क नहीं करता तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ या 5 ऑफ स्टार्स के साथ ये पर्सन खुद इस रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल करेगा। जो पार्ट इनका है वो ये खुद प्ले करेंगे। आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कुछ भी करने के लिए। तो फिलहाल इस पर्सन को अपना स्पेस लेने दीजिए, ओके। एंड अपना भी स्पेस लीजिए, क्योंकि 4 ऑफ स्फेयर के साथ आपके लिए कुछ सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान अभी तक नहीं गया है पर अभी जाएगा। एंड 3 ऑफ स्टार के साथ जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिसिटी है, उस सब को ख़त्म कर दीजिए। फिलहाल ये ज़रूरी है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। इस पॉइंट पे सीधे सीधे जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीज़ों को भूल जाइए और आगे बढ़ जाइए। एस्ट्रोनॉमर के साथ भले ही आपको कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि आप खो गए हैं, पर आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। एंड आप स्ट्रांग हैं अपने लिए स्टैंड करने के लिए। तो बेसिकली इस रीडिंग का मतलब यही है कि आपको किसी चीज़ के ऊपर ऑब्सेस नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो भी चीज़ आपके लायक है वो आप तक ही आएगी और इस पर्सन को इनके हाल पे इस वक्त छोड़ दीजिए। Council of Light, Divine Orchestration, Helpers in the Subtle Realms.
तो आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन आपकी मदद कर रहा है, आपके अपने स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद कर रहे हैं, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। आप किस चीज़ से घबरा रहे हैं? आपको किसी बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। अपने लाइफ के बेहतर चीज़ों पर फोकस कीजिए और एंजल्स आपको संभालेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको संभालेंगे, चाहे सिचुएशन जो भी हो। तो ये है रीडिंग अगस्त के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।